दोस्तों आज हम लोग जानेंगे भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या के राम मंदिर के बारे में कि इस राम मंदिर से पहले यहाँ एक बाबरी मस्जिद हुआ करता था और इस बाबरी मस्जिद से पहले भी यहाँ एक राम मंदिर हुआ करता था। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी को कि 1528 ईस्वी में इस राम मंदिर को तोड़कर एक बाबरी मस्जिद बनवाई जाती है। तब से लेकर अब तक पूरी कहानी को समझेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। 1528 ईस्वी में बाबर ने जब अयोध्या आया तो उस समय अयोध्या का नाम ना होकर फैजाबाद हुआ करता था। तो बाबर ने उस समय एक मस्जिद का निर्माण करवाया और उन्होंने इस मस्जिद का नाम अपने नाम से ही रखा, इसीलिए इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाता है। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ एक मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर ही इस मस्जिद को बनवाई गई है, ऐसा वहाँ के लोकल लोगों का कहना था। 1853 में यह विवाद सबसे पहले शुरू होती है हिंदू मुस्लिम में इस मंदिर मस्जिद को लेकर। हिंदू लोगों का कहना है कि ये हमारी जगह है और मुस्लिम लोगों का कहना है कि नहीं ये हमारी जगह है। इसके बाद 1859 में इस मामले में ब्रिटिश दखल अंदाजी देते इन दोनों की लड़ाई में। उस समय हमारा देश भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासक चल रहा था। तो ब्रिटिश कहते हैं कि देखो तुम लोग आपस में लड़ो मत, हम आधा हिस्सा हिंदू को देते हैं और आधा हिस्सा मुस्लिम को देते हैं। उसके बाद तुम लोग अपना पूजा पाठ करते रहो और नमाज वगैरह पढ़ते रहो, लेकिन आपस में लड़ो मत। इसके बाद ब्रिटिश ऑर्डर देते हैं कि जो अंदर वाला पार्ट है वो मुस्लिम यूज करेंगे और जो बाहर वाला एरिया वो हिंदू यूज करेंगे। हिंदू अपना पूजा पाठ करते रहेंगे और मुस्लिम नमाज वगैरह पढ़ते रहेंगे, लेकिन तुम लोग आपस में लड़ो मत, शांति पूर्वक रहो। उस समय भारत में ब्रिटिश का शासक चल रहा था, तो उसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था, इसीलिए दोनों को चुपचाप मानना पड़ा। हिंदू अपना बाहर पूजा करने लगे और मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ने लगे। कुछ सालों तक तो ठीक ठाक चला। उसके बाद 1985 में महंतम रघुवर दास इस मामले को कोर्ट तक लेके गए। उन्होंने कहा कि मुझे मंदिर के लिए छत बनवाना है, इसलिए कि बारिश वगैरह आती है तो हम लोगों को पूजा पाठ करने में दिक्कत होती है, ताकि हम लोग छत बनवा लें और हम लोग आराम से पूजा पाठ कर सके। लेकिन इस चीज के लिए कोर्ट परमिशन नहीं देती है। उस समय हिंदू मुस्लिम में छोटे मोटे लड़ाई चलते रहते थे, इस लड़ाई को ब्रिटिश अच्छे से संभाल लेते थे। साल 1949 को इस बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति मिलती है और इस मूर्ति के मिलने के बाद हिंदू क्लेम करने लगते हैं कि ये जो जगह है वो हमारी है और हिंदू वहाँ पूजा पाठ शुरू कर देते हैं उस मस्जिद के अंदर कि हमारे भगवान राम जी प्रकट हुए हैं। लेकिन मुस्लिम लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में हिंदू लोगों ने मस्जिद में मूर्ति रख दी और इसके चलते हिंदू मुस्लिम में बड़े दंगे होने लगते हैं। इतने बड़े दंगे होते हैं कि उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यह बात उनकी तक चली जाती है। तो दोस्तों उस समय जिला का नाम अयोध्या ना होकर फैजाबाद हुआ करता था और फैजाबाद के डीएम के नायर हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री के नायर का आदेश देते हैं कि वहां से मूर्ति को हटाकर पहले जैसे स्थिति को रखा जाए। तो इसके लिए के नायर हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति को हटा दिया जाए तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी एक बार मूर्ति रख दी गई है तो कोई भी पुजारी वहां से मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बाद फिर से दूसरी चिट्ठी आती है के नायर के पास और वैसा ही करने के लिए कहा जाता है मूर्ति हटाने के लिए। लेकिन इस बार जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं और इसके साथ साथ एक सलाह लिख देते हैं कि मूर्ति हटाने के वजह वहाँ एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। और यह बात नेहरू जी को पसंद आती है और ऐसा ही करने के लिए कहते हैं और उनके इस्तीफा मंजूर नहीं लेते हैं। और इन्हीं दंगों की वजह से गवर्नमेंट उस एरिया को बैन लगा देती है। ना अब वहाँ हिंदू पूजा करने जा सकते हैं और ना ही मुस्लिम नमाज पढ़ने जा सकते हैं, पूरे तरीके से बैन लगा दिया जाता है। इसके बाद 3 केस डाला जाता है फैजाबाद कोर्ट में इस मंदिर मस्जिद को लेकर बैन हटाने के लिए। 1950 में महंतम रघुवर दास एक केस डालते हैं जिसमें कहते हैं कि बैन हटाओ, हम लोगों को पूजा पाठ करना है। 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक केस डालता है। निर्मोही अखाड़ा एक ग्रुप हुआ करता है, वो कहते हैं कि ये जो पूरा एरिया वो हिंदू को मिलना चाहिए, हम यहाँ पूरा काम चलाएंगे, पूरा एरिया में पूजा पाठ करेंगे और ऐसे करके एगो केस फाइल करता है। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी एक केस डालता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम ग्रुप होता है, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पहले से मस्जिद थी और हम लोग यहाँ नमाज पढ़ते थे, यहाँ गलत तरीके से मूर्तियाँ रखा गया है, इसीलिए जो एरिया है वो हमें मिलना चाहिए। साल 1976-77 में उस एरिया का जांच करवाया जाता है कि वहाँ पता करो पहले मंदिर था या मस्जिद। इस काम के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को लगाया जाता है, जिसमें से थे प्रोफेसर बीबी लाल, के मोहम्मद और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो जब इन लोगों ने उस एरिया का जांच किया तो इन लोगों ने देखा कि ये जो मस्जिद खड़ी है, वो जो पिलर है वो सारे मंदिर के पिलर थे
और इस मस्जिद के जब पीछे साइड जांच किया तो वहाँ भी बहुत सारे पिलर मिले और इस मस्जिद के अंदर भी पिलर मिले। इसके बाद वहाँ बहुत सारा मूर्तियाँ मिलना शुरू हुआ इस मस्जिद के नीचे के एरिया से। तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ एक मंदिर था, उसे तोड़कर या फिर टूटा हुआ होगा तो इसे रीयूज करके इस मस्जिद को बनवाया गया है। साल 1985 में बहुत सारे ग्रुप बनना शुरू हुआ जिसमें से वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बहुत सारे उस समय ग्रुप बने। उसके बाद 1986 में फैजाबाद एक कोर्ट डिसीजन देती है कि हिंदू अब उस एरिया में पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद मुस्लिम भी अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम बाबरी मस्जिद कमेटी रखते हैं और वो भी उस एरिया में नमाज पढ़ने के लिए मांग करने लगते हैं। उसके बाद हिंदू एक और ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम राम लल्ला विराजमान रखते हैं और इसके नाम से केस दर्ज करवाया जाता है कि उस मस्जिद के एरिया में भगवान राम को विराजमान करना है। दोनों तरफ से मांगे आ रही थी कि वो जो पूरा एरिया वो हमें मिलना चाहिए, इसलिए कोर्ट हमेशा कहते थे कि तुम लोग आपस में इस मामले को सुलझा लो। अगर कोर्ट फैसला करती तो दोनों में से किसी कोई एक को हारना हुआ और जो हारेगा वो बवाल कर देगा, क्योंकि दोनों कोई तो नहीं जीत सकता, दोनों में से कोई एक ही जीत सकता और जो हारेगा वो बवाल कर देगा। इस चीज को समझो, इसीलिए कोर्ट इस मामले में खुद इंटरफेरेंस नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट इस केस को लंबा खींच रही थी ताकि दोनों आपस में बातचीत करके इस मामला को सुलझा ले। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी एक रथ यात्रा निकालते हैं जो गुजरात से सोमनाथ तक 10 किलोमीटर की यात्रा रहती है और उस समय सिचुएशन और बढ़ जाती है, दंगे होने लगते हैं और आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अधिकारियों ने जो अभिनंदन किया है, रोहतक के जवानों ने जो अभिनंदन किया है, ये राम मंदिर निर्माण में काम आएगा। ये रथ चल पड़ा है, 7,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है और अयोध्या जा रहा है राम मंदिर। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्या में कर्क सेवकों ने अयोध्या में पहुंचकर इस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और उस जगह पर राम मंदिर बना दिया और उस समय बहुत बवाल हुआ, बड़े दंगे होने लगे और ये दंगे पूरा इंडिया में फैल गया। पहले तो अयोध्या और यूपी वाले के आसपास एरिया वाले को ही पता था, लेकिन ये अब पूरा इंडिया वाले को पता चल गया। फिर इसके 10 दिन के बाद 16 दिसंबर 1992 को ही एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम लिब्रहन कमेटी रखा जाता है। इस कमेटी का काम ये था कि ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं इन सब का जांच करो, देखो क्या चक्कर है इसमें। उस समय यूपी के में कल्याण सिंह की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के नरसिम्हा राव। तो इन्होंने कहा कि उस एरिया में थोड़े से जगह में मंदिर बना दो, थोड़ी सी जगह में मस्जिद बना दो, थोड़ी सी जगह में म्यूजियम बना दो, थोड़ी सी जगह में लाइब्रेरी बना दो। इनका कहने का मतलब था कि टूरिस्ट जैसा जगह बना दो, मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगा, वहाँ हर तरह के लोग आएंगे। लेकिन इनके बातों से कोई भी लोग सहमति नहीं थे। हिंदू चाह रहे थे कि वो एरिया हमें मिलना चाहिए और मुस्लिम चाह रहे थे कि वो एरिया हमें मिलना चाहिए। इसके बाद साल 2002 में बीजेपी की सरकार आती है। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बनते ही एक विभाग बनाया जाता है जिनका नाम अयोध्या विभाग रखा जाता है। इस विभाग को इसलिए बनाते हैं कि ये जो चीजें रही है उसे सबसे पहले सेटलमेंट करो, हिंदू मुस्लिम में बात करो। और अप्रैल 2002 में ही इलाहाबाद के हाईकोर्ट 3 जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट तैयार की जाती है। ये 3 जजेस होते हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एसयू खान, जस्टिस धर्मवीर शर्मा। और इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई को काम दिया जाता है कि वहां जांच करो, खुदाई करो और रिपोर्ट सबमिट करो। एएसआई रिपोर्ट सबमिट करता है। इसके रिपोर्ट के अनुसार 12वीं सेंचुरी का मतलब होता है 1200 शताब्दी के आसपास। अभी 2024 चल रहा है तो उस समय 1200 शताब्दी के आसपास इस एरिया में एक मंदिर हुआ करता था और 1528 में एक मस्जिद को बनवाई गई। लेकिन ये जो 3 साल का फासला है इसका हमको कोई प्रूफ नहीं मिला कि इस मंदिर को तोड़कर ही इस मस्जिद को बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ एक मंदिर हुआ करता था और इसे तोड़कर ही इस मस्जिद को बनवाई गई। और ये सभी रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट 30 सितंबर 2010 को एक ऐतिहासिक सुनवाई की। इन्होंने इस पूरे एरिया को 3 पार्ट में बांट दिया। पहला ये जो मूर्ति वाला पार्ट है जहाँ मूर्ति मिली थी वो राम लला विराजमान वाले ग्रुप को दे देते हैं। दूसरा सीता रसोई चबूतरा जहां लोग कहते हैं कि भगवान राम जी खेला करते थे वो निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाता है। और तीसरा जो एरिया बच जाता है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। इलाहाबाद के इस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस पर रोक लगा दी। इसके बाद फरवरी 2016 में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला जाता है सुप्रीम स्वामी के द्वारा। इसके बाद मार्च 2017 में चीफ जस्टिस के.एस. खेहर ने कोर्ट के बाहर आपस में सुलझाने की सलाह दी कि अगर कोर्ट डिसीजन लेती है तो दोनों में से किसी एक को हारना होगा और जो हारेगा वो बवाल कर देगा, इसीलिए आपस में ही सुलझा लो, अच्छा रहेगा। दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद के हाईकोर्ट डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टोटल 32 अपील पहुंची
और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जनवरी 2019 में इस केस की सुनवाई होगी। इस सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच तैयार किया और उस पर रिसर्च किया। जज थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अरविंद बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर। इसके बाद जो ग्रुप वाले केस किए थे निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान, तो इन तीनों के भी वकील थे। निर्मोही अखाड़ा के वकील थे सुशील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे राजीव धवन, रामलला विराजमान के वकील थे CS विद्यानाथ। इन तीनों ग्रुप की अपनी अलग अलग डिमांड रहती है। निर्मोही अखाड़ा वाले ग्रुप वाले कहते हैं कि वो जो राम वाला मूर्ति वाला एरिया वो हमें मिलना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के ग्रुप वाले कहते हैं कि वो राम वाला एरिया वो तो चाहिए ही, और इसके साथ साथ हमारे जो मस्जिद तोड़ी गई है उसे बनवा के दो। रामलला विराजमान ग्रुप वाले कहते हैं कि ये जो पूरा एरिया वो अपना है, हमारे राम जी चबूतरे में खेलते थे और अंदर में बैठते थे, इसलिए जो पूरा एरिया वो अपना है। और सुप्रीम कोर्ट इन लोगों से एक चीज और सबमिट करवाता है कि अगर आपको ये एरिया नहीं मिलती है तो इसके बदले आपको दूसरा क्या चाहिए। साल 2019 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि ये जो विभाजित जमीन है वो रामलला विराजमान ग्रुप वाले को दे दी जाए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस राम मंदिर की संघर्ष की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, और ये मैं चाहता हूँ कि आप और लोगों तक पहुँचाएं। अगर आपको ये वीडियो सही लगी होगी तो प्लीज़ और लोगों तक पहुँचाएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।